अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन 2022 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014-15 से आना शुरू हो गई थी और पाकिस्तान में भी गाड़ी 2014 के एंड में इंट्रोड्यूस करवा दी गई। लेकिन ये स्पेसिफिक कार स्पेशल एडिशन वर्जन है ऑल्टिस 1.6 का, जो कि रिसेंटली आई है पाकिस्तान में। इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। पहला फेसलिफ्ट का 2017 में आया था और दूसरा फेसलिफ्ट 2021 में आया था। 2022 में ऑल्टिस 1.6 का एक और वर्जन भी आया जो कि ये कार है और इसको टोयोटा ने गारंटी के बहुत करीब पहुंचा दिया है। इसमें मोस्टली वो चीज़ें दे दी गई हैं जो कि गारंटी तक डिस्टिंक्टिव थी, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, छोटी छोटी, जो कि मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन है, 22 मॉडल है, 3000 किलोमीटर चली हुई है और इसकी डिमांड 71 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास 2015 वाली कोरोला भी है तो आप उसको इस शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं साइकिल मोटर से, या फिर आपने अगर गाड़ी का कोई पेंट का काम करवाना है, इंटीरियर का काम करवाना है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक GT रोड पे लोकेटेड है। तो गाड़ियों की किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से अब ये गाड़ी काफ़ी हद तक गारंटी से मिलती जुलती है। इसमें हेडलाइट्स भी वैसी आती हैं, ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है ये भी काफ़ी हद तक वैसा है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि ऑल्टिस 1.6 है, पावर स्पेशल एडिशन भी हो, तो इसमें फॉग लैंप नहीं आते। फॉग लैंप स्पेसिफिक कार में आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं। ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन ऑफर नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि टोयोटा रोके, बट स्टिल नहीं दी गई। इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट कैमरा भी नहीं आता जो कि गारंटी ऑफर करती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मोस्टली वो चीज़ें आती हैं जो कि गारंटी में आती हैं। सबसे मेन डिफरेंस है इन गाड़ियों की हेडलाइट्स का। ऑल्टिस 1.6 के अंदर जो हेडलाइट्स आती हैं वो हैलोजन वाली होती हैं, गारंटी में इस तरह की हेडलाइट्स आती हैं, लेकिन स्पेशल एडिशन में गारंटी जैसी ही हेडलाइट दे दी गई हैं। लेकिन जस्ट इनमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ नहीं होंगी जो कि गारंटी में होती हैं, और फिर इनमें एडजस्टमेंट भी नहीं आती, ये भी गारंटी तक ही लिमिटेड है। और इसके अलावा इस गाड़ी के DRL को भी आप खुद ऑन कर सकते हैं पार्किंग के साथ। इसके अलावा बाकी यहाँ पे मोस्टली चीज़ें सेम है, लेकिन एक और जो मेन डिफरेंस है वो है यहाँ पे क्रोम की फ्रिल का। गारंटी में पूरी ही ग्रिल क्रोम में आती है, जो नीचे वाली फ्रिल है ये भी क्रोम में होती है, लेकिन ऑल्टिस में नीचे वाली फ्रिल ये ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है। बाकी टोयोटा का साइंस का बेसिक सा है, इसमें कोई फ्रंट कैमरा नहीं है, लेकिन इसके अलावा मोस्टली चीज़ें यहाँ पे सेम ही हैं। ये फ्रंट पे X के बाद से एक ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया है टोयोटा ने, जिससे इस गाड़ी की लुक काफ़ी हद तक XDO या विड्थ जैसी हो गई है, जो कि नई आ रही हैं। और इसके अलावा नीचे फिर ये क्रोम की फ्रिल्स ऐड कर दी गई हैं। बाकी वाइपर वगैरह इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, ऊपर कोई रेन सेंसर नहीं आता क्योंकि ये गाड़ी ऑल्टिस है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी वियर्ड है और वो ये है कि ये गाड़ी इतनी महंगी होते हुए भी और बाकी फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड होते हुए भी स्टिल ये गाड़ी साइड मिरर रिट्रैक्टेबल ऑफर नहीं करती। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो भी ऑफर करी है, जो कि बिल्कुल एक एंट्री लेवल कार है, बट स्टिल ये गाड़ी इतनी महंगी होते हुए भी साइड मिरर रिट्रैक्टेबल ऑफर नहीं करती। इनको आप सिर्फ गाड़ी के अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात कीजिए यहाँ पे डिफरेंसेस की, तो मेन डिफरेंस ये है कि इसकी विंडोज़ के आसपास क्रोम नहीं आता। गारंटी विंडोज़ के आसपास क्रोम ऑफर करती है और बाकी यहाँ पे सब कुछ यूजुअल है। डुअल VVT की बैजिंग दी गई है। रिम इस गाड़ी में 16 इंचेस के आते हैं 2017 के बाद से, और इसके अलावा बाकी इस गाड़ी में साइड स्कर्ट्स भी ऐड कर दी गई हैं जो कि अगेन पहले नहीं आती थी। इसके अलावा इसके फ्रंट बम्पर के नीचे भी एक्सटेंशन आ गई हैं जो कि इसकी लुक को और अच्छा बना रही हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये कार एक फुल साइज सेडान है। साइज़ के लिहाज से गाड़ी सिविक जितनी है, लेकिन यारिस या सिटी वगैरह से ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि स्पेशल एडिशन वर्जन है, तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है इस गाड़ी की सनरूफ। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है डिस्पाइट बीइंग ऑल्टिस 1.6। 2014 में या 13 में जो कोरोला आती थी वो भी 1.6 में सनरूफ ऑफर करती थी, बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं था। इसमें 2021 के बाद से ये चीज़ आना शुरू हुई है। इसके अलावा फिर इसमें एयरप्रेस वगैरह भी लगाए हुए हैं और इसके हैंडल में ये क्रोम भी आता है। डोर हैंडल्स में क्रोम इससे पहले गारंटी ऑफर करती थी, बट अब इस गाड़ी में भी दे दिया गया है उस गाड़ी को मिमिक करने के लिए। बाकी कटलाइन यहाँ पे काफ़ी स्मूथ सी हैं, जो कि फ्रंट फेंडर से रियर फेंडर तक कंटिन्यू करती हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की लुक भी काफ़ी सोबर सी है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रियर फेंडर की, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है। ये जनरेशन कोरोला की मड फ्लैपर्स ऑफर नहीं करती थी, अगर होते तो मेरे ख्याल से कि लुक में कंपनी से टच ऐड करते, लेकिन नहीं दिए गए। और इसके अलावा X वाले बैच के बाद इस गाड़ी में बॉडी किट्स आ गई थी, तो उसकी वजह से इस गाड़ी की जो बॉडी है ये टायर से काफ़ी बाहर जा रही है रिम से। अगर आप रिम लेके इसमें अपग्रेड करवा लें तो इसकी लुक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बाकी पीछे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है और फ्यूल टैंक गारंटी में 55 लीटर्स का आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। 2017 में इस गाड़ी की टेल लाइट्स को चेंज कर दिया गया था।
ये गाड़ी फेसलिफ्ट की गई थी और फेसलिफ्ट के बाद टोयोटा बेसिक जो मर्जी कार हो जो क्रोम की फ्रिल्स हैं इनको काफ़ी बड़ा कर देता है। अगर आप प्राडो देखें तो प्राडो की भी क्रोम की फ्रिल बड़ी करी गई थी फेसलिफ्ट के बाद। लैंड क्रूजर V8 में भी क्रोम की फ्रिल टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू करने लग गई और इसके अलावा ऑल्टिस में भी सेम केस है। इसकी जो क्रोम की फ्रिल थी उसको पतला करके इसकी टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दिया गया है और इसके अलावा टेल लाइट्स के अंदर भी एक काफ़ी बड़ा क्रोम वाला पोर्शन आता है। तो टोयोटा शुरू से ही क्रोम ज़्यादा कर देता है फेसलिफ्ट के बाद। इसके अलावा बाकी यहाँ पे बहुत सारे बैजेस दिए गए हैं जैसा कि टोयोटा क्रोला ऑल्टिस स्पेशल एडिशन 1.6X का और X वाला बैजेस गाड़ी में 2021 के बाद से ऐड किया गया है। फिर बाकी यहाँ पे ABS की बैजिंग आती है जो कि शो करवाता है कि ये कार ABS भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसका जो रेयर बम्पर है ये भी X वाले बैच के बाद से चेंज कर दिया गया। इसकी लुक काफ़ी मैसिव आती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अजीब है। अब वो ये है कि इसका जो ये पोर्शन है ब्लैक वाला ये चीप प्लास्टिक का है जो कि विद टाइम फेड हो जाता है और इस गाड़ी को पुरानी सी लुक देता है। आप अगर इस पर कोई रिवाइवल या लस्टर वगैरह मारते हैं तो इसकी लुक फ्रेश रहती है, वरना ये फेड सा होकर इस गाड़ी को बड़ी अजीब सी लुक देता है। और इसके अलावा स्पेशल एडिशन वाली क्रोला के अंदर एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि आप इसकी ट्रंक को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ सिंपल ऑल्टिस 1.6 में नहीं आती, ये सिर्फ ग्रैंडी तक रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा अगर बात करिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे भी एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि यार इसकी ट्रंक कैपेसिटी इस कार से ज़्यादा स्पेशियस है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की तो यहाँ पे आराम से 4-5 लोगों का सामान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस है और वो ये है कि ऑल्टिस 1.6 में इसके जो रेयर बेंचेस हैं ये फिक्स्ड हैं, ग्रैंडी में फोल्डेबल आते हैं। बाकी इसलिए जो देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में फुल साइज़ का ही है और योकोहामा का है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी की इंटीरियर की लुक काफ़ी हद तक ग्रैंडी जैसी ही आती है, लेकिन अगर आप डिटेल्स पे गौर करना शुरू करें तो ये थोड़ी डिफरेंट हैं। ये डिफरेंसेस क्या है मैं साथ साथ कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी ना क्रूज ऑफर करती है ना पैडल शिफ्टर्स, तो मेरे ख्याल से अगर आप ग्रैंडी की तरफ ऑप्ट करते हैं तो वो फीचर ज़्यादा वर्थ इट ऑफर करती है। इसके अलावा फिर ये गाड़ी टोटल 2 एयरबैग्स ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और ये स्टीयरिंग व्हील है भी टेलीस्कोपिक, यानी कि आप स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी लाइक दिस। इसके अलावा इसके जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं ये भी नॉर्मल से हैं XLA GLI की तरह। इसमें कोई फॉग लैम्प का कंट्रोल नहीं आता क्योंकि ये गाड़ी फॉग लैम्प ऑफर नहीं करती कंपनी स्टैंडर्ड। फिर इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, इनमें ऑटो का फीचर नहीं आता। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी के काफ़ी हद तक ग्रैंडी जैसा ही है। इसमें 2 मिनट डायल दिए गए हैं, स्पीडोमीटर का और RPM का। स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 240 तक है और इसके अलावा जो बीच में MID डिस्प्ले दिया गया है ये भी काफ़ी इंप्रूव्ड है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है जैसा कि गाड़ी के मैसेजेस, यहाँ से आप इसके मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं, मीटर के जो थीम है इसको चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा गाड़ी की बहुत सारी स्टैट्स देख सकते हैं जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इको स्कोर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो हाउसिंग मोस्टली इसकी प्लास्टिक की फिनिश में ही है, लेकिन ये सारा प्लास्टिक सॉफ्ट टच पैडिंग वाला है, यानी आप इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस होगा, ये बिल्कुल चीप प्लास्टिक नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए एयरवेंट्स की तो ये गाड़ी टोटल 4 ऑफर करती है, लेकिन इस गाड़ी में एयरवेंट्स के अंदर क्रोम नहीं आता। ग्रैंडी एयरवेंट्स के बीच में क्रोम की फ्रिल ऑफर करती है। इसके अलावा सेंटर में फिर ये इसका काफ़ी बड़ा पैनल दिया गया है जो कि एंड्रॉयड ही है, लेकिन अगेन ग्रैंडी में भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम आता है इस गाड़ी से। वो गाड़ी आपको टोयोटा शो भी ऑफर करती है, गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, लेकिन वो चीज़ें इस गाड़ी में नहीं है। फिर ग्रैंडी में कैमरास भी 3 आते हैं, कैबिन का कैमरा भी होता है जो कि अगेन इस गाड़ी में नहीं दिया गया, लेकिन नॉनदलेस ये वो सारी चीज़ें ऑफर करता है जो कि आपको डे टू डे कार से चाहिए होती हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, USB, GPS, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा ये डैशबोर्ड इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला है जिस पर इसके सेंटर का ये वाला एरिया चेंज कर दिया गया था, पहले इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट आती थी। इसके अलावा फिर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल आता है जो कि इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ पहले ग्रैंडी में ही आती थी और कोई कार ऑफर नहीं करती थी, बट अब इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक दे दिया गया है। तो ग्रैंडी और इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल अब सेम ही है, आप इसको डिजिटली डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में स्विच कर सकते हैं और ये गाड़ी यहाँ पे दिए गए टेम्परेचर के लिहाज से केबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। फिर उसके अलावा उससे नीचे एक ये USB इनपुट दिया गया है, ऑक्स इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और फिर इस स्पेसिफिक कार में ये फॉग लैम्प का बटन लगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इस गाड़ी में फॉग लैम्प आफ्टर मार्केट हैं, इसमें स्विच यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर उससे नीचे की ड्रॉर दी गई है और उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, लेकिन इस पर जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND D3 2 और फिर लोड। इस गाड़ी में कोई मैनुअल ऑप्शन नहीं आता क्योंकि ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT नहीं आती। ग्रैंडी यहाँ पे आपको मैनुअल ऑप्शन भी ऑफर करती है। फिर उसके अलावा उससे पीछे यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं
2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल ही है, लेकिन अगेन ग्रैंडी में यहाँ पे क्रोम वाली टिप आती है। फिर उसके अलावा उससे पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि प्लास्टिक की फिनिश में है। अगेन ग्रैंडी में ये भी लेदर की फिनिश में आता है। फिर इसके अलावा इसकी कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस है। इसके 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ऊपर आपके वर्ड वगैरह रख सकते हैं और नीचे ये प्रॉपर एक ड्रॉर है, यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं अच्छा खासा। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ऑल्टिस 1.6 बेशक स्पेशल एडिशन हो या सिंपल हो, सीएस फैब्रिक की ऑफर करती है। लेदर सिर्फ ग्रैंडी में आता है और ग्रैंडी प्रिंट की कलर टोन भी ऑफर होती है ऑल ब्लैक वाली, जो कि इस गाड़ी में आगे नहीं आती। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल्स के अंदर भी सेम फैब्रिक कंटिन्यू किया गया है और डोर पैनल है भी 3 कॉम्बिनेशन में, ब्लैक, वाइट और सिल्वर के। और उसके अलावा स्पीकर भी ये गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, 2 डोर्स में, 2 बैक पे और फिर 2 ट्वीटर्स। इस गाड़ी में जो छत है ये बिल्कुल ग्रैंडी जैसी है। इस तरह से कि इसमें वही वाइजर्स आते हैं, वैनिटी मिरर आते हैं, वैनिटी मिरर के साथ फिर लाइट्स भी आती हैं जिनको पैनल ऑन कर सकते हैं। और उसके अलावा सेंटर में फिर इसमें सनग्लास होल्डर भी दिया गया है और इसमें 2 कैमरा लाइट्स हैं यहाँ पे, 2 फिर वैनिटी मिरर के अंदर दी गई हैं, एक बैक पे दी गई है और फिर उससे भी पीछे दी गई है। तो ये छत बाय द वे ग्रैंडी वाली ही है। फिर इसके अलावा ये इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ इसकी सनरूफ, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ स्पेशल एडिशन ऑफर करती है, सिंपल ऑल्टस में नहीं आती और इससे पहले ये ग्रैंडी तक रिस्ट्रिक्टेड थी। इसके अलावा विंडो इस गाड़ी में सिंगल टैप वाली आती है ड्राइवर की, आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल है। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर गाड़ी के अंदर बैठ के आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते। बट स्पेसिफिक कार में इसके साइड मिरर को भी रिट्रैक्टेबल करवाया हुआ है, आप ये भी साइकिल मोड से करवा सकते हैं। अब ये गाड़ी के अंदर से फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं, तो उस पर वो मोस्ट चेंज कर दी गई हैं जो कि ग्रैंडी में आती हैं और इस पर नहीं आती। अगर मैं आपको कोई और व्यू दूँ इनके डिफरेंसेस का, तो एक्सटीरियर पे इसकी हेडलाइट्स का डिफरेंस है, इस तरह से कि इनमें ऑटो का फीचर नहीं आता। फिर एक्सटीरियर में फॉग लैंप नहीं आती इस गाड़ी के और इसके अलावा क्रोम की फ्रिल्स कम है। फिर फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर नहीं करती। अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर में इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT नहीं है, 4 स्पीड ऑटोमेटिक है और उसके अलावा इसकी स्क्रीन जो है ये भी अल्पाइन वाली है, ग्रैंडी वाली नहीं है। इसके अलावा इसमें सीट फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, लेदर में नहीं आती। क्रोम इस गाड़ी में काफ़ी कम दिया गया है और इसके फिर रेड बेंचेस फोल्डेबल भी नहीं है। इसी तरह ट्रंक के अंदर रबर वाला मैट नहीं आता है इस गाड़ी में। और उसके अलावा इंजन की अगर बात की जाए तो ये 1600 है, जबकि ग्रैंडी में 1800 होता है। ग्रैंडी में ट्रांसमिशन CVT होती है, इसमें ये बेसिक सी है और उसके अलावा उसमें फिर ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और उसमें फिर रेडवी मिरर जो है ये भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ग्रैंडी का डिफरेंस प्ले करके ग्रैंडी लेते हैं तो वो गाड़ी भी वर्थ इट है। लेकिन अगर आप अपना बजट काफ़ी हद तक स्क्वीज करके इस गाड़ी तक पहुँचे हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। ग्रैंडी की तरफ ऑप्ट करना आपकी चॉइस है, करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो डिफरेंस वर्थ इट है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये गाड़ी पिछली किसी भी क्रोला से बहुत ज़्यादा खुली है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन जो इसका सिंपल 1.6 वर्जन होता है उसमें हेडरूम थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा खुला होता है और उसकी वजह यह है कि उसमें सनरूफ नहीं आती। इसमें सनरूफ आती है और इसकी छत का सेंटर वाला एरिया थोड़ा सा नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी छत, क्योंकि इसके अंदर इसकी सनरूफ फोल्ड होती है। बाकी बैक पे यहाँ पे कैबिन लाइट सिंपल ऑल्टे से ज़्यादा आती हैं, इस तरह से कि यहाँ पे 2 अलग से और कैबिन लाइट्स दी गई हैं। फिर सेंटर में भी आती हैं और आगे भी 4 आती हैं, तो ये बैक पे पूरी स्टेडियम वाली फील देती है आपको। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे फिर एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बैक पे फिर इस गाड़ी में ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं और इसमें फिर 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। फिर इसके अलावा ऑल्टिस में बैक पे चार्जिंग आउटलेट भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में भी वही इंजन आता है जो कि सिंपल ऑल्टिस 1.6 में आता है। ये इंजन 1ZR FE है, यानी कि 16 cc इनलाइन 4 सिलेंडर और ये कार 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट इस बॉडी साइज के लिहाज से। लेकिन इस गाड़ी का एक मेन ड्रॉबैक ये था कि इसमें ट्रांसमिशन 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। इस इंजन के लिहाज से ट्रांसमिशन थोड़ी छोटी है और इसको थोड़ा सा हाई RPM पे रखती है, हाई स्पीड्स पे, जिसकी वजह से इसकी एवरेज काफ़ी कम आती थी। लेकिन ये ड्रॉबैक भी ओवरकम कर लिया गया 2022 के एंड में। 2023 के बाद से अब इसका एक और वर्जन भी आ रहा है CVT वाला, उसमें ट्रांसमिशन CVT है जैसा ये ग्रैंडी में आती है और मेरे ख्याल से वो गाड़ी भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इस इंजन की और ग्रैंडी के साथ इसके प्राइस डिफरेंस की, तो मेरे ख्याल से जो प्राइस डिफरेंस है वो वर्थ इट है। आप कुछ लाख एक्स्ट्रा पे करके अगर ग्रैंडी पे जाते हैं तो वो इंजन इससे साइज में भी बड़ा है, पावर में भी ज़्यादा है, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा आते हैं। फिर उसमें फ्रंट कैमरा आता है, लाइट्स में ऑटोमेटिक फीचर आता है, फॉग लैंप आते हैं, अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं जो कि मैंने कवर किए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ग्रैंडी पे भी जाते हैं तो वो गाड़ी भी वर्थ इट है। इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि अच्छी है। लेकिन ग्रैंडी भी आपको इतनी एवरेज देगी, लेकिन उसकी पावर डेफिनेटली इससे ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है और स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है।
बाकी बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में ये है 205, 55 और 16। सेम यही टायर, सेम यही रिम ग्रैंडी में भी आता है, लेकिन अब इनके रिम्स चेंज कर दिए गए हैं। ये रिम 17 से 2023 तक आया है। बाकी ये टायर योकोहामा का है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा Corolla ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि इसमें चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है और फिर इस गाड़ी में ABS भी आता है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस प्राइस पॉइंट पर। और अगर कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो ये टायर सिविक से बेहतर है। सिविक और एलेंट्रा दोनों में टायर जनरल का आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।